हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो लेक्चर में हम सीखें कि रिपीटिंग डेसिमल्स और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया 0.555 डॉट डॉट डॉट, दूसरा एग्जांपल लिया 0.121212 डॉट डॉट डॉट, तीसरा एग्जांपल लिया 0.1353535 डॉट डॉट डॉट। अगर इन तीनों डेसिमल नंबर्स को आप अगर गौर से देखें तो आपको दिखाई देगा कि इनमें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में पहले में 5, दूसरे में 1 2, तीसरे में 3 5, ये एंडलेसली रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल नंबर जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक या एक से ज्यादा डिजिट अगर एंडलेसली लगातार रिपीट हो रही होती है तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को बोला जाता है रिपीटिंग डेसिमल्स। इंग्लिश में बोलेंगे decimal numbers which have one or more digit after the decimal point that repeat endlessly are called रिपीटिंग डेसिमल्स। तो आपको समझ में आया होगा रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होता है। अब इन तीनों रिपीटिंग डेसिमल्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे 0.55 रिपीट हो रहा है तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0.5, ऊपर एक लाइन लगाते हैं, इसको बार बोलेंगे 0.5 बार। इसी तरह से दूसरे वाले को 0.1212 को लिख लेंगे 0.12 बार, तीसरे नंबर को लिख लेंगे 0.135 और 35 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, अब यहां पर जरा से ये चीज देखिए कि क्या इन तीनों नंबर को जो कि रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, क्या हम इनको P/Q के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, इन्हें लिखा जा सकता है। लेकिन अभी मैं आपको यहां पे ये नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से रिपीटिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में किया जाता है। आई विल टीच यू इन नेक्स्ट कमिंग वीडियो। ठीक है, यहां पर केवल मैं बताऊंगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 0.5 बार है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 5/9। दूसरे की क्या हो जाएगी 12/99। तीसरा क्या हो जाएगा 134/990। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो तीनों रिपीटिंग डेसिमल्स में हैं, हमने इनको P/Q के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया है। और अगर आप देखिए तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तीनों के इंटीजर हैं और जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब ये तीनों जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे गए हैं दीज आर रैशनल नंबर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि 0.5 और 0.12 जो ऊपर बार लगा हुआ है और 0.135 के ऊपर बार है, ये तीनों नंबर्स क्या कहलाएंगे रैशनल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। अब हम देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। पहला नंबर लेते हैं, एक डेसिमल नंबर लिया है 0.5, दूसरा नंबर लेते हैं 0.12, तीसरा नंबर लेते हैं 0.135। अब आप इन तीनों नंबर्स को अगर गौर से देखें तो इन तीनों नंबर के डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में पहले में 1 डिजिट है, दूसरे में 2 डिजिट है, तीसरे में 3 डिजिट है। और ये तीनों नंबर की जो डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद की, ये रिपीट नहीं हो रही हैं। यानी पहले में 5 है, दैट इज अ लास्ट डिजिट। ठीक है, दूसरा जो नंबर 0.12 इसमें 2 है, लास्ट डिजिट, यानी टोटल 2 डिजिट्स इसके अंदर मौजूद है। तीसरा नंबर 0.135, इसकी लास्ट डिजिट 5 है, टोटल 3 डिजिट है। तो पता ये चला कि ऐसे डेसिमल नंबर जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, यानी एक फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन हम ऐसे बोलेंगे डेसिमल नंबर्स विच हैव finite number of digits after the decimal points are called terminating decimals। ठीक है, अब आप देखिए ये जो तीनों डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, क्या इन्हें P/Q यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं? यस, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि इस तरीके से अगर डेसिमल नंबर दिए जाएं तो कैसे इनको चेंज किया जाता है। जैसे 0.5 है इज इक्वल टू 5 लिख लेंगे और अपॉन क्या करेंगे, कितनी डिजिट है डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट, तो एक 0 लगा के 1 लगा देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 5/10। इसी तरीके से दूसरा नंबर 0.12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/100। तीसरा क्या हो जाएगा 0.135 इज इक्वल टू 135/3 0 लग जाएंगे, यानी 1000। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि तीनों नंबर्स को आपने किस में चेंज कर लिया है, फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर लिया है। और अगर आप देखें तो इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तीनों के क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और इनका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। इट मीन्स दीज आर रैशनल नंबर। ठीक है, तो P/Q के फॉर्म में है, ये रैशनल नंबर हैं। इसलिए ये जो डेसिमल नंबर है 0.5,
0.12 और 0.135 ऑल आर रैशनल नंबर्स। तो हम ये कह सकते हैं एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर भी आपको अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर यू।